हाय गाइस, मैं एकती कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी लेकर आई हूँ, चमक दमक। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी इस कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। लाइक शेयर कर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मायरा मायरा मायरा, अम्मी की आवाज़ आने पर उसने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया था और कंबल को मुंह के ऊपर कर लिया। अम्मी कमरे में आ गई थी। मायरा, क्या आज कॉलेज नहीं जाना है? और अम्मी ने उसके कंबल को घसीट लिया। मायरा उठकर बैठ गई थी। क्या है अम्मी, ठीक से सोने भी नहीं देती? रात के 5 बजे नींद आई है। तो उसकी अम्मी सुरैया बेगम बोली, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में लगी रहोगी तो क्या होगा? अरे अपनी बहन नूर से कुछ सीखो। सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ा, नाश्ता तैयार कर अब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। तो मायरा गुस्से में आ गई थी। अम्मी, आप नूर आपी का मुकाबला मुझसे ना किया करें। मैं कोई छोटे मोटे स्कूल में ना पढ़ाऊँगी, बल्कि मैं तो बड़ी मॉडल बनूँगी। अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी शक्ल सूरत दी है, उसका फ़ायदा तो उठाऊँगी। तभी नूर की आवाज़ सुनाई दी, अम्मी मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। सुरैया बेगम गुस्से से मायरा को घूरती हुई बाहर निकल गई थीं। सुरैया बेगम और अबरार साहब की 2 ही बेटियाँ थीं। बड़ी बेटी नूर थी और छोटी मायरा थी। नूर का ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था कि उनके वालिद अबरार साहब का इंतकाल हो गया था। उनकी एक छोटी सी जनरल मर्चेंट की दुकान थी, उसी से घर का खर्च चलता था। पर उनके बाद अब दुकान पर कौन बैठता? ख़ानदान वालों ने लड़कियों को दुकान पर बैठने से मना कर दिया, इसलिए दुकान को ख़त्म कर दिया गया। दुकान तो किराए की ही थी, पर उनका घर अपना ज़ाती था। ऐसे में क्या यही कम था? फिर नूर ने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ली थी और अपनी पढ़ाई को प्राइवेट कर लिया। मायरा ने इंटरमीडिएट का पास कर लिया और शक्ल सूरत अच्छी होने की वजह से उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे और वो मॉडल बनना चाहती थी। पर अम्मी उसके लिए उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। समय बीता, नूर का बीए कंप्लीट हो गया था और उसने बीएड का फॉर्म भर दिया था, क्योंकि बीएड करने के बाद उसे सरकारी स्कूल में अच्छी जॉब लग जाती और तनख्वाह भी अच्छी मिलने लगती। इधर मायरा ने बीएससी में एडमिशन ले लिया था। अम्मी मायरा से कहती कि तुम भी कुछ ट्यूशन वगैरह कर लो ताकि तुम अपना खर्च निकाल सको। पर मायरा के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो चाहती थी कि वो एक बहुत बड़ी मॉडल बने, इसलिए कॉलेज वगैरह में मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा लिए रहती। इधर फूफी का बेटा रुहेल का एक बड़ी कंपनी में सिलेक्शन क्या हुआ कि वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गई थी, और वो भी मायरा के लिए। पर अम्मी फूफी से बोली, शब्बो नूर बड़ी है, पहले इसकी शादी करेंगे। पर नूर ने अम्मी को समझाया कि अम्मी, रुहेल घर का लड़का है और मायरा के लिए आप हाँ कर दे। वैसे मैं शादी करके चली गई तो आप लोगों को कौन संभालेगा? अम्मी ने कहा, बेटा मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपनी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। पर नूर ने माँ को समझाया कि माँ, अम्मी, मायरा और रुहेल के रिश्ते के लिए आप हाँ कर दें। और आखिर में अम्मी ने हाँ कर दी। मायरा ने जैसी ही बात सुनी, उसने आफत कर दी। मुँह देखा है रुहेल का, कैसा है, बंदर की तरह लगता है। मैं तो कभी उससे शादी ना करूँगी। अम्मी ने उसे डांटा। अच्छा भला लड़का है। खैर अम्मी, मुझे अभी अपना कैरियर बनाना है, अभी मुझे इस जंजाल में नहीं फंसना। कॉलेज में उसके साथ एक लड़का दानिश पढ़ता था और उसे पता था कि मायरा मॉडल बनना चाहती है।
एक दिन उसने किसी फारूक नाम के आदमी से उसे मिलवाया। फारूक अच्छा आदमी ना था, पर मायरा पर मॉडलिंग का भूत चढ़ा हुआ था। फारूक उसको 1 हफ्ते के बाद का टाइम देता है कि तुम मेरी बताए हुए पते पर पहुंच जाना, और साथ में उसे कुछ रुपए भी देता है। इधर रोहेल के साथ उसकी मंगनी की डेट भी फिक्स कर दी जाती है। एक दिन वो घर पर बिना बताए हुए फारूक के पते पताए पर चली जाती है। घर पर जब वो दिखाई नहीं देती तो अम्मी उसे पूरे घर में ढूंढने लगती हैं। इधर फूफी का भी फ़ोन आता है, उनको भी पता चल जाता है कि मायरा घर पर नहीं है। रोहेल भी भागा हुआ आता है। क्या बात हो गई? नूर उसे ये सब बताती है कि पता नहीं कहाँ चली गई। रोहेल बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। नूर उससे पूछती है कि ज़रूर मेरी बहन को किसी ने भड़काया है। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम मेरा साथ दोगे? उधर मायरा जब फारूक के बताए एड्रेस पर पहुंचती है, वो इलाका बहुत ही सुनसान था और वहाँ पर सिर्फ एक 3 मंजिला मकान बना हुआ था। मायरा को डर लग रहा था, लेकिन वो वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा एक ख्वातीन खोलती हैं। ख्वातीन भी बहुत ही ज़्यादा सजी संवरी सी थी। तो वो उनसे फारूक के बारे में पूछती है। तो ख्वातीन उसे अंदर आने को कहती है। एक बार तो मायरा का मन किया कि वो वहाँ से पलटकर वापस चली जाए, पर वो सोचती है कि घर वापस गई तो उसकी मंगनी रोहेल से करा दी जाएगी और मॉडलिंग में उसका कैरियर बन ही ना पाएगा। ये सोच उस ख्वातीन के पीछे चली जाती है। अंदर फारूक मिलता है। कहता है, तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जाओ अंदर जाओ, अच्छे से तैयार होकर आओ। वो उस ख्वातीन से कहता है कि आंटी, आप इसे अच्छे से तैयार करके ले आइए, प्रोड्यूसर साहब आने वाले हैं। वो ख्वातीन उसे अंदर ले जाकर उसे छोटे छोटे से कपड़े पहनने को देती है। तो वो कहती है, नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। तो वो ख्वातीन कहती है कि मॉडलिंग में कैरियर बनाना है तो ऐसे कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे। फारूक भी आकर उसे समझाता है। खैर वो किसी तरह उन कपड़ों को पहन लेती है। फिर जब उसे एक बड़े कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर 5-7 आदमी बैठे थे। वो जब वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब लग रहा था। फारूक उसे देखकर उसकी बोली लगाना शुरू कर देता है। तो फारूक से पूछती है कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो फारूक उसे डांट कर सबके सामने कर देता है। मायरा को बहुत ही रोना आ रहा था। आज उसे अपनी अम्मी और नूर को बहुत याद आ रही थी। उसका सौदा एक बड़े बिल्डर रहमान के साथ पक्का हो जाता है। रहमान कहता है कि मैं इसे कल रात आकर ले जाऊंगा। ये तुम्हारे पास मेरी अमानत है, इसे संभाल कर रखना। इधर रोहेल और नूर उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। मायरा की एक दोस्त ने उन लोगों को दानिश का पता बताया कि शहीद दानिश ने तो उसे कहीं नहीं भेजा। वो लोग दानिश के पास जाकर मायरा के बारे में पूछते हैं तो दानिश मना कर देता है, पर जब रोहेल उसकी काफ़ी पिटाई करता है। पिटाई और पुलिस की धमकी से वो फारूक के घर का एड्रेस दे देता है। रोहेल का एक दोस्त पुलिस में था, वो उसे जाकर सब बताता है। फारूक के घर वो लोग सब साथ ही पहुंचते हैं। आज रहमान मायरा को साथ ले जाने के लिए आया था। वो औरत मायरा को ज़बरदस्ती तैयार करती है। मायरा उससे कहती है कि आप भी तो एक औरत हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, पर वो घसीटती हुई उसे उस कमरे तक ले आती है जहां रहमान और फारूक बैठे थे। तभी अचानक ही दरवाजे पर बेल होती है तो खातून दरवाज़ा खोलने जाती है। नूर मायरा मायरा चिल्लाती हुई उसी कमरे में पहुंच जाती है। वो औरत चिल्लाती रह जाती है, आप बाहर जाएं।
मायरा नूर को देखकर दौड़कर उससे लिपट जाती है। आप ही मुझे माफ़ कर दें। तभी पुलिस इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल और रोहेल सब अंदर आ जाते हैं। फारूक और रहमान दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। फारूक चिल्लाता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था, ये मायरा खुद ही अपनी खुशी से यहाँ आई थी। तो मायरा आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ मार देती है। दोनों कांस्टेबल उन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो उन दोनों से माफ़ी मांगती है। नूर कहती है, घर चलो, तुमने अम्मी का बहुत दिल दुखाया है, चलकर उनसे माफ़ी मांगो। वे तीनों घर के वापस आते हैं। मायरा अम्मी से लिपटकर बहुत रोती है और अपने किए की माफ़ी मांगती है, पर अम्मी उसे अपने से अलग कर देती हैं। पर रोहेल उन्हें समझाता है कि ममानी जान, सुबह का बूला अगर घर लौट आए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। वैसे भी इसने अपने किए की काफ़ी सज़ा भुगत ली है। मायरा सोचती है कि अगर आज नूर और रोहेल वक्त पर ना आते तो उसके साथ क्या होता। वो एक बार फिर उन लोगों का शुक्रिया अदा करती है। इधर फूफी अब अपने बेटे के साथ उसकी मंगनी ना करना चाहती थी, पर नूर अपनी बहन की नासमझी की उनसे माफ़ी मांगती है और मंगनी करने पर राज़ी कर लेती है। तयशुदा वक्त पर उनकी मंगनी कर दी जाती है। रोहेल मायरा के बगल में बैठा था। वो उससे सरगोशी कर पूछता है कि अब तुम्हारा कहीं भागने का इरादा तो नहीं है? अगर हो तो मुझे बता दो। मायरा उसकी तरफ देखती है, कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मायरा एक खुशकिस्मत लड़की थी कि उसे उसकी बहन नूर और रोहेल ने उसे वक्त रहते बचा लिया था, पर न जाने कितनी लड़कियां ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर घर से चली जाती हैं और अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर लेती हैं। ये कहानी ऐसी लड़कियों के लिए सबक है जो बाहरी चमक दमक देखकर मॉडलिंग में कदम रखना चाहती हैं, पर गलत लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं और अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर लेती हैं। गाइस, आपको हमारी कहानी से कोई सबक मिला हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।